वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में आर्टिकल 10.7.6 यानी डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन। कपड़े हम सभी ने धोए हैं, तो वॉशिंग मशीन में भी कपड़े हम धोते हैं और वैसे साबुन से भी धोते हैं और बाल्टी में डिटर्जेंट में गलाकर भी धोते हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर आपने कपड़े धोए हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पानी अगर गर्म कर लिया जाए तो कपड़े आसानी से साफ होते हैं, मैल जल्दी कटता है। डिटर्जेंट या साबुन यूज करते हैं अगर, तो उसको थोड़ी देर गला के रखें, उसके कांटेक्ट में रहे, यानी कपड़ा अच्छे से भीग जाए। या यूं बोले, डिटर्जेंट या साबुन मिलाने के बाद पानी जो है इजीली गीला कर पाता है कपड़े को, ज्यादा अच्छे से फैल पाता है पानी कपड़े के अंदर, या गर्म करने पर भी वो ज्यादा अच्छे से फैल पाता है। तो ये सब कुछ सरफेस टेंशन से किस तरह से लिंक्ड है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो समझते हैं। वी क्लीन ड्राई क्लोथ्स containing grease and oil stains sticking to cotton or other fabrics by adding detergents or soap to water, soaking clothes in it and shaking. Let us understand this process better. तो बेहतर समझने के लिए हम देखते हैं, वॉशिंग विद वाटर डज नॉट रिमूव ग्रीस स्टेन्स, क्योंकि जहां पर ग्रीस लगी है कपड़े पर, पानी वहां पहुंचेगा ही नहीं, पानी तो रिपेल होगा वहां से, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा और पानी उस हिस्से को गीला नहीं कर पाएगा, तो उसको वहां से छुड़ा नहीं पाएगा दाग धब्बे को। दिस इज बिकॉज वाटर डज नॉट वेट ग्रीसी डर्ट, दैट इज देयर इज वेरी लिटिल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। If water could wet grease, अगर उसे गीला कर पाता, the flow of water could carry some grease away, तो पानी के बहाव के साथ कुछ ग्रीस वहां से निकल जाती, अगर ऐसा होता तो। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज अचीव्ड, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रू डिटर्जेंट्स की मदद लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, तो पिन हेड यानी पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये जैसे ऑल पिन में हेड होता है और एक नॉक होती है उसकी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हेयर पिन शेप्ड है, with one end attracted to water and the other to molecules of grease, oil और wax। तो इनका एक सिरा जो है वो पानी की तरफ खींचता है और दूसरा सिरा जो अट्रैक्ट होता है ग्रीस या ऑयल या वैक्स पर, thus tending to form water oil interfaces. The result is shown in figure 10.22. As a sequence of figures in our language, we would say that addition of detergents whose molecules attract at one end and say oil on the other reduces drastically the surface tension as water oil. It may even become energetically favorable to form such interfaces. यानी इसमें एनर्जी भी कम हो जाती है और सब कोई अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। दैट इज ग्लोब्स ऑफ डर्ट, ग्लोब्स शॉर्ट फॉर्म है ग्लोब्यूल्स की, dirt surrounded by detergents and then by water. This kind of process using surface active detergents और surfactants, है ना, ये नया नाम आपको इससे फैमिलियर होना है। जो सरफेस पर एक्टिव होते हैं डिटर्जेंट्स उनको बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स, इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर क्लीनिंग बट आल्सो इन रिकवरिंग ऑयल, मिनरल्स, ओर्स एटसेट्रा, वहां भी काम आते हैं। तो केमिस्ट्री में फ्लोटेशन प्रोसेस आपने सुना ही होगा, उसको आप चाहें तो यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो ये वाटर है, वाटर में सोप मॉलिक्यूल्स हमने मिक्स किए, उसका इम्पैक्ट ये हुआ, सोप मॉलिक्यूल्स विद हेड अट्रैक्टेड टू वाटर, प्लेटर विद पार्टिकल्स ऑफ ग्रीसी डर्ट, ये है मान लीजिए कपड़ा या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये वो प्लेट हो सकती है जिसमें आपने खाना खाया है, ठीक है। वाटर इज एडेड, डर्ट इज नॉट डिसलॉव्ड, है ना, खाली पानी से चिकनाई खत्म नहीं होती, चिकनाई नहीं हटती। डिटर्जेंट इज एडेड, अब जैसे ही आपने डिटर्जेंट मिक्स किया, द इनर्ट वैक्सी एंड्स ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू बाउंड्री वेयर वाटर मीट्स डर्ट, ठीक है, ये उधर अट्रैक्ट होंगे।
और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बच्चों ये केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी एक कॉमन है, एक्शन ऑफ डिटर्जेंट जो है केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं इसको। इनर्ट एंड्स सराउंड डर्ट एंड द प्लेटर डर्ट कैन नाउ बी डिसलॉज्ड, यानी धीरे धीरे वहां से खींच ली जाएगी से बाय मूविंग वाटर। अगर पानी बहता है तो ये जो ऊपर वाले सिरे हैं वो पानी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, नीचे वाले सिरे डर्ट पर, तो डर्ट वहां से खींच ली जाएगी और ये इस तरह से छोटे छोटे ग्लोब्स बन जाएंगे। डर्ट इज हेल्ड सस्पेंडेड सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल्स, और ये बहकर वहां से निकल जाएगी। डिटर्जेंट एक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स डू। तो ये हमने देखा डिटर्जेंट क्या कर सकते हैं। सॉल्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। 10.12 द लोअर एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर। ये हमने रिसेंट जो पढ़ा था उस पर बेस्ड है। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड in the tube in order to blow a hemispherical bubble at its end in water। इतनी गहराई पर हम बुलबुला फुलाना चाहते हैं ऊपर से फूंक मार के, तो कितना प्रेशर चाहिए। The surface tension of water at temperature of the experiment is 7.3 into 10⁻⁻² Newton per meter। 1 atmospheric pressure 1.0 in 10⁵ Pascal। वाटर की डेंसिटी 1000 kg per meter cube, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें एक्सेस प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है ये रिलेटेड है पिछले आर्टिकल कैपिलरी राइज से। तो उसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं, आप इमेजिन कर पाए तो सेम डायग्राम आप जो पहले देखा था एक बुक में बना हुआ है उसके बेसिस पे समझ सकते हैं। एक्सेस प्रेशर इन ए बबल ऑफ गैस इन ए लिक्विड, क्योंकि एक ही सरफेस है इसलिए 2s/r है। s जो है सरफेस टेंशन है लिक्विड गैस इंटरफेस का। यू शुड नोट देयर इज ओनली वन लिक्विड सरफेस इन दिस केस, इसलिए, नहीं तो दो होती तो क्या होता 4s/r आता। फॉर ए बबल ऑफ लिक्विड इन गैस देयर आर टू लिक्विड सरफेसेस, सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इन दैट केस इज 4s/r। The radius of the bubble is r. Now the pressure outside the bubble PO equals atmospheric pressure plus pressure due to 8 centimeter of water column जो इसके ऊपर है। That is, वहां आपको बुलबुला फुलाना है तो ये इतना प्रेशर आपको देना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 0.08 into 1000, ये रॉ जीएस से निकाला हमने, दिस इज रॉ, दिस इज जी 9.8, सॉरी दिस इज एच, 0.08 इज एच, एच रॉ जी इस सीक्वेंस है। तो ये प्रेशर आ गया 1.01784 into 10⁵ पास्कल। देयरफॉर द प्रेशर इनसाइड द बबल इज PI equal to PO plus 2s/r। तो PO हमने निकाल लिया, और जब बबल फुलाएंगे तो सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर आ रहा है एक्सेस प्रेशर वो 2s/r, तो जोड़कर इतना प्रेशर हमको चाहिए होगा उसके अंदर, तब जाकर वो बबल फूलेगा। वेयर द रेडियस ऑफ बबल इज टेकन टू बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये मान के हम चल रहे हैं। सिंस द बबल, मैं आपको याद दिला दूं ये इक्वल एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअल में क्या रिलेशन होता है हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी है ए और ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है अगर बबल बन रहा है। पर यहां पर स्पेशल केस में हम ऐसा मान सकते हैं कि दोनों के रेडियस बराबर है, क्योंकि उसी में से तो बबल फूल के निकल रहा है। सिंस द बबल इज हेमिस्फेरिकल, इसलिए हमने ऐसा माना। द आंसर हैज बीन राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर ऐसा हमने किया 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट। द एक्सेस प्रेशर इन द बबल इज 146 पास्कल। जो एक्सेस प्रेशर है 2s/r उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 146 पास्कल, है ना। 1 2 3 4 5, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 146 पास्कल। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर उनको लूंगा, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन एनसीईआरटी से करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इसको कंपटीशन प्रोफाइल में ले जाऊंगा, यानी स्पेशल क्वेश्चंस कंपटीशन वाले, और उसकी थ्योरी सब पूरा रिवीजन करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप ट्यून, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो बच्चों। सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो जो चैनल का ओनर है उसको देखकर खुशी होती है कि हाँ भाई उसकी जरूरत है या उसके काम को पसंद किया जा रहा है,
और नहीं बढ़ते हैं तो फिर डीमोटिवेट होता है वो। सो हैप्पी लर्निंग।